वेलकम बैक करते हैं मेडिकल नॉलेज चैनल के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं समा के बारे में। समा एक ऐसी बीमारी है, ठीक है, लंग डिजीज जिसे हम कहते हैं। समा इज़ अ लंग डिजीज अफेक्टिंग पीपल ऑफ ऑल एज। इट इज़ caused by inflammation and muscle tightening around the airway which make it harder to breathe. Symptoms can include the coughing, wheezing, shortness of breath and chest tightness। तो इस्टमक एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारे जैसे फेफड़ों की बीमारी हो जाती है, ठीक है, कि कुछ अलामात हैं, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाना, मतलब सांस की तंगी आना, तो इसे हम कहेंगे अस्थमा हो चुका है इसके। और कुछ भी ऐसा होता है कि चेस्ट पर दबाव होने लग जाता है, चेस्ट टाइटनेस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें महसूस होने लग जाता है कि हमारी जो अस्थमा डिजीज़ हो चुकी है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म चलने वाली बीमारी है, ठीक है। इसमें सांस लेना जो होता है वो बहुत ही दुश्वार हो जाता है। एंड व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द अस्थमा? कॉजेज़ इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली हिस्ट्री होता है। इफ़ यू हैव अ पेरेंट विद अस्थमा यू आर 3 टू 6 टाइम मोर लाइकली टू डेवलप अस्थमा। अगर आपके घर में किसी को अस्थमा है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में अम्मी-अब्बू को या फादर मदर को, देन वहाँ से कन्वर्ट हो सकता है। दूसरे एलर्जी। सम पीपल आर मोर लाइकली टू डेवलप एलर्जीज़ देन अदर, स्पेशली इफ वन ऑफ द देयर पेरेंट हैज़ एलर्जी। सर्टेन एलर्जिक कंडीशन सच है, जैसे कि एटोपिक डर्माटाइटिस, एजिसीमा, एलर्जिक राइनाइटिस, हाई फीवर आर लिंक्ड टू पीपल टू हू गेट एस्टमा। इसमें एलर्जीज़ की वजह से भी अस्थमा हो सकता है, लाइक इन फादर, मदर एंड एनी ब्रदर। उसके बाद हम कहते हैं कि वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कौन-कौन से हैं जिसकी वजह से अस्थमा हो सकता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड कैन कॉज़ व्हीजिंग। सम चिल्ड्रन हू एक्सपीरियंस वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन गो ऑन टू डेवलप क्रोनिक अस्थमा हो सकता है उनको। ऐसे बच्चे जो कि ऐसे दूसरे चिल्ड्रन के साथ व्हीजिंग कर रहे होते हैं, उनके साथ खेल कूद रहे होते हैं, वहाँ से उनको भी अस्थमा की बीमारी हो सकती है, क्योंकि कि इन्फेक्शियस बीमारी ना, तो इन्फेक्शन कहीं दूसरी जगह से भी तो आ सकता है। तीसरे नंबर पे आ जाती है स्मोकिंग, कॉज़ ऑफ स्मोकिंग। अच्छा, सिगरेट स्मोकर इरिटेट द एयरवे एंड स्मोकर हैव हाई रिस्क ऑफ अस्थमा। सबसे पहली बीमारी जो होती है वो स्मोकर्स को होती है। तो स्मोकर्स क्या है? हाई रिस्क है अस्थमा का, क्योंकि ये हमारी एयरवे को इरिटेट कर रही होती है। दूसरे नंबर पे जी, चौथा नंबर पे आ जी ओबेसिटी। Children and adults who are either overweight or obese are at the great risk of asthma, although the reason are unclear। इसमें ये कह रहा है कि ऐसे बंदे जो मोटापे का शिकार होते हैं जल्द अज जल्द अस्थमा का शिकार हो जाते हैं। ये तो आम सी बात है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे जो लंग पे होता है वो चश्मे बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। उसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, क्विकली रिलीफ इनहेलर, ब्रोंको डायलाटर, क्विकली ओपन swollen airway that are limited breathing. In some cases, allergy medication are necessary. Long-term asthma control medication generally taken daily. They are constant asthma of treatment. अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट जो होता है एज इनहेलर ही लिया जाता है, और इसकी मेडिकेशन करने से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी कुछ होती हैं प्रिकॉशंस होती हैं, लाइक कोई भी एयर वाली जगह पे, कोई भी धुंध वाली कोई इस तरह की जगह पे नहीं जाना चाहिए जिसकी वजह से उसे साँस लेने में तकलीफ़ हो, क्योंकि शॉर्टन ऑफ ब्रीथ ही अस्थमा है। इसमें बहुत सारी इंडिकेशंस हैं, ठीक है, जो कि इसकी बीमारी का बायस बनती हैं। तो ट्रीटमेंट इसका यही है, इनहेलर लिए जाते हैं और ऐसी मेडिसिन ली जाती हैं जो कि अस्थमा को फौरी तौर पे तो कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे नहीं कर सकती। तो यहाँ तक के लिए बहुत शुक्रिया, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।